हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लाइफ कैसी चल रही है जनाब। उम्मीद करता हूँ ये सब मजे में होंगे। दोस्तों, जब भी बात होती है दुनिया के सबसे खतरनाक जनजातियों की तो यकीन मानिए कि पसीने छूट जाते हैं। जी, ऐसा लगता है कि आज भी हम न जाने कितने साल पीछे चले गए। लेकिन क्या वाकई में दुनिया में आज भी कुछ खतरनाक जनजाति मौजूद हैं? तो आंसर है जी हाँ, आज भी हैं और आज भी ये कई लोगों को दहला कर रखते हैं। अफ्रीका में दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक ट्राइब्स हैं, जहाँ के लोग इंसानों का भी शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको दुनिया के सबसे खतरनाक ट्राइब्स के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में जानकर ही पसीने छूट जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं उसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ 1300 साल से लोगों ने जमीन पर नहीं रखा है पैर। ये हैं दुनिया के जिप्सीज ऑफ द सी। आमतौर पर इंसान तो जमीन पर ही अपना घर बनाकर निवास करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जनजाति है जिन्होंने 1300 साल से जमीन पर अपना पैर ही नहीं रखा है। इस जनजाति का नाम है टांका, जो चीन में निवास करती है। इस जनजाति के 7000 लोग समुद्र में रहना पसंद करते हैं। पानी ही इनकी दुनिया है। इन्होंने समुद्र में ही तैरता हुआ गांव बसा लिया है। इन्हें जिप्सीज ऑफ द सी भी कहा जाता है। टांका जनजाति समूह के लोग युद्ध से बचने के लिए समुद्र में अपनी नावों में रहने लगे थे। टांका जनजाति के लोगों का पूरा जीवन पानी के घरों और मछलियों के शिकार में बीत जाता है। इन्होंने न केवल फ्लोटिंग घर बल्कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी लकड़ी से तैयार कर लिए हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना होने तक ये लोग न तो किनारे पर आते थे और न ही समुद्री किनारे पर बसे लोगों के साथ विवाह के रिश्ते बनाते थे। वे अपनी बोटों पर ही शादियां भी करते हैं। स्थानीय सरकार के प्रोत्साहन मिलने के बाद टांगा समूह के कुछ लोग समुद्र किनारे घर जरूर बनाने लगे हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने परंपरागत तैरते हुए घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये लोग शायद ही कभी जमीन पर पैर रखते हैं। करीब 700 ईस्वी से लेकर अब तक ये लोग समुद्र में बनाए घरों में ही रह रहे हैं। इनका पूरा जीवन पानी के घरों और मछलियों के शिकार में ही बीत जाता है। आपको बता दें, चीन के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में करीब 7000 मछुआरों के परिवार अपने परंपरागत नावों के मकान में रह रहे हैं। ये घर समुद्र पर तैर रहे हैं। टांका लोग नावों से बनाए गए घरों में रहते हैं, इसीलिए उन्हें जिप्सीज ऑफ द सी कहा जाता है। कोरुबू जनजाति पश्चिमी अमेज़न बेसिन में निवास करने वाली ये जनजाति मुख्यतः ब्राजील से संबंध रखती है। ये जनजाति बाहरी दुनिया से संपर्क रखने के लिए तैयार दिखाई देती है। इसकी आबादी अन्य जनजातियों की तरह नहीं है। इनके आहार में जंगली जानवर एवं फल शामिल हैं। हालांकि ये जनजाति कृषि की भी कुछ जानकारी रखती है। साथ ही इनमें शिशु हत्या का भी प्रचलन है, पर इस जनजाति के कोई खास रीति रिवाज या परंपराएं नहीं है। मास्टोपेरो जनजाति अमेज़न के जंगलों में निवास करने वाली इस जनजाति को कोहिनारो भी कहा जाता है। शुरुआती समय में इस जनजाति का बाहरी दुनिया के साथ कोई भी संबंध नहीं था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस जनजाति में 100 से 150 लोगों की आबादी निवास करती है। पेरू की सरकार ने इस जनजाति के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित करना पूरी तरह से निषिद्ध घोषित कर दिया है। सरकार की तरफ से किए गए ये प्रयास इन जनजाति को बाहरी दुनिया के रोगों से सुरक्षित रखने के लिए किए गए हैं, क्योंकि इस जनजाति के लोगों का इम्यून सिस्टम इन बीमारियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। ये जनजाति शिकार कर अपना गुजर बसर करती है। साथ ही पेड़ की पत्तियों से वे अपने घरों का या झोपड़ी का निर्माण करती है। शोम्पेन या निकोबारी जनजाति ये वो जनजाति है जिसमें शायद सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है और वो आधुनिक समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं, पर फिर भी इस समाज ने अपनी कई खासियत बचाकर रखी है। निकोबारी लोगों की भाषा, उनका पहनावा, नृत्य आदि बहुत कुछ ऐसा है जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 1840 के दशक में पहली बार इस जनजाति से संपर्क साधा गया था। 2014 में पहली बार इस जनजाति को वोटिंग के लिए साथ में लाया गया था, यानी इस जनजाति का आधुनिकीकरण भी हाल ही में हुआ है। 2001 की जनगणना में ये कहा गया था कि इस जनजाति के 300 लोग मौजूद हैं। शोम्पेन जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा आधुनिक माना जा सकता है और यही कारण है कि इस जनजाति के लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं और बहुत आसान है यहाँ जाना। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद उत्तरी सेंटिनल द्वीप दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक टापू में गिना जाता है। कहा जाता है कि आज तक जिस भी बाहरी व्यक्ति ने इस टापू पर पैर रखने का प्रयास किया वो जिंदा नहीं लौटा। भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इतना खतरनाक है कि इसे मौत का टापू भी कहते हैं। इस टापू पर एक बेहद खतरनाक आदिवासी जनजाति रहती है, जिन्हें सेंटिनेलिस कहा जाता है। ये टापू इतना खतरनाक है कि भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ समुद्र से घिरे इस भारतीय टापू का हवाई नजारा बेहद खूबसूरत है। बावजूद यहाँ जाने के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं है, केवल समुद्री मार्ग से ही यहाँ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बेहद ही डेंजरस ट्राइब्स। वैसे आपको इनमें सबसे खतरनाक कौन सा लगा, हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।